बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इमरान खान। आज का दिन इंतहाई अहम दिन है। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान केस सुन रही है जिसमें हमजा शहबाज के पंजाब में वज़ारत आला के मुस्तकबिल का फ़ैसला होने जा रहा है। लेकिन एतवार के दिन जो धमा चौकड़ी मचाई है मरीम नवाज़ के सोशल मीडिया सेल ने, और जितनी बदतमीज़ी और गालम गलोच इन्होंने मुअज़्ज़िज़ अदलिया के बारे में की है, उसका पाकिस्तान की माजी के अंदर किसी किस्म का कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता। हत्ता कि कुछ सहाफ़ियों के हवाले से भी सिद्दीक जान ने एक ट्वीट के अंदर बताया कि व्हाट्सएप एक ग्रुप है जिसमें बाकायदा प्लानिंग की गई थी जजेस के ऊपर ये सारे ट्रेंड चलाने की, और वहाँ पे कुछ सहाफ़ियों के बारे में कहा गया कि वो भी ऑन बोर्ड है। कुछ सहाफ़ियों ने भी इसमें हिस्सा लिया है। वेरी अनफॉर्चुनेट, बड़ी बदकिस्मत सूरत हाल है पाकिस्तान के लिए कि जज साहिबान अगर हक में फ़ैसला दे रहे हों तो हक और सच का बोलबाला करार दिया जाता है। अगर फैसला अपने खिलाफ आने की तवक्को हो तो गालियां दी जाती हैं जजेस को। यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी यहां पे मौजूद है, उनके वजीर आजम को खड़े खड़े अदालत ने घर भेज दिया। यहां पे और भी पॉलिटिकल पार्टीज, जमात इस्लामी मौजूद है, तहरीक इंसाफ मौजूद है, दीगर जमातें मौजूद हैं, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान और नून लीग का पता नहीं कुछ तरीका वारदात ही है। ये तो फौरन गालियां देने पर उतर आते हैं, हर एक के साथ बदतमीजी शुरू कर देते हैं। यानी सिर्फ इतना इनको अंदाजा हो गया कि डिप्टी स्पीकर की रूलिंग गलत है, गैर आईनी है, गैर कानूनी है, सारे वकला ने इनको बता दिया। अब बजाय इसके कि अपनी गलती तस्लीम करें या डिप्टी स्पीकर की रूलिंग को गलत तस्लीम कर लें, वो मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान के ऊपर चढ़ दौड़े। मैं आपको एक अखबार की कटिंग दिखाता हूं। ये कामरान खान साहब ने इसको ट्वीट भी किया हुआ और ये सबके पास मौजूद है। ये जनाब अखबार है आज से चंद दिन पहले का, अप्रैल की 7 तारीख का अखबार है, जब मुअज़्ज़िज़ अदलिया ने एक फैसला दिया था। और अदलिया ने क्या किया था, ये अखबार की हेडलाइन आप देखें, उसमें पहले तो लिखा हुआ है इमरान खान क्लीन बोल्ड, इकदामात गैर आईनी करार, कल वोटिंग, ये लिखा गया है अखबार के अंदर। डिप्टी स्पीकर की रूलिंग आइन से मुतसादम है, काबीना 3 अप्रैल की हैसियत से बहाल, सुप्रीम कोर्ट का तारीखी मुत्तफिक का फैसला। 5 रुकनी बेंच था, 5 रुकनी बेंच ने मुत्तफिक का फैसला दिया है। अब ये जो 5 रुकनी बेंच था ना, इन्होंने मुत्तफिक का फैसला दिया, यानी ये तीनों जजेस जो इस वक्त इस बेंच के अंदर मौजूद हैं, ये उस 5 रुकनी बेंच के अंदर भी मौजूद थे। यानी उस वक्त तो जजेस का फैसला बहुत पसंद आया था, और यहां जो मुतहदा अपोजिशन या पीडीएम की जमातों ने जो इसके ऊपर रद्द अमल दिया था, वो क्या दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने नजरिया जरूरत हमेशा के लिए दफन कर दिया। आज यौम तशक्कुर मनाएंगे मुतहदा अपोजिशन। और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, उनका रद्द अमल इसके ऊपर ऐसा था कि यह बदकिस्मती से फैसला आया है, इससे कोई बेहतरी आने का इम्कान नहीं है, और इस किस्म के बयानात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आए थे। लेकिन कोई तौहीन, कोई गाली, कोई इस तरह का गंदा ट्रेंड, ये चीजें हमने नहीं देखी थी। बहरहाल इसमें जस्टिस एजाजुल एहसन साहब भी थे, जस्टिस जनाब उमर अता बंदयाल साहब भी थे, और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब भी थे। ये तीनों जजेस उस 5 रुकनी बेंच का हिस्सा थे जिसकी तारीफें करते नहीं थक रहा था उस वक्त का अपोजिशन का इत्तेहाद। मरीम नवाज के हवारी, उनका सोशल मीडिया, सब उनकी तारीफें कर रहे थे, उनकी मदासराही कर रहे थे। ये 2 माह 3 माह पहले की बात है, 7 अप्रैल की बात है, जब शहबाज शरीफ को वजीर आजम बनाना था, जब हमजा शहबाज को वजीर आला बनाना था, तो इसी अदलिया और इन्हीं जजेस का फैसला बहुत पसंद आया था। अब वही मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान है, उनको गालम गलोच कर रहे हैं। कभी आपने गौर किया कि फुल बेंच का तकाजा क्यों किया जा रहा है? चाहे वो उलमा से करवाया जा रहा हो, चाहे वो तकाजा वकला से करवाया जा रहा हो, चाहे वो तकाजा अपने मनपसंद सियासी शख्सियात से करवाया जा रहा हो, चाहे वो तकाजा फजलुर रहमान से करवाया जा रहा हो, चाहे वो तकाजा खुद कर रहे हो, फुल बेंच का तकाजा क्यों कर रहे हैं? देखें, अदालतों में छुट्टियां हैं, जजेस मौजूद नहीं है, फुल बेंच तश्कील ही नहीं पा सकता। यानी पूरे सुप्रीम कोर्ट का फुल बेंच बन ही नहीं सकता। अदालतों में छुट्टियां हैं, कुछ मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान तो पाकिस्तान में मौजूद ही नहीं है, तो ना बनेगा फुल बेंच, और ना होगी सुनवाई, और ना होगी हमजा शहबाज की रुसवाई। इसको जरा टेक्निकल समझ लें आप कि फुल बेंच तब बन सकता है जब तमाम जजेस मौजूद हों। आजकल अदालतों में छुट्टियां हैं, जजेस कुछ बैरून मुल्क मौजूद हैं,
फुल बेंच बन नहीं सकता। जब तक फुल बेंच बनेगा नहीं तब तक सुनवाई नहीं होगी, जब तक सुनवाई नहीं होगी तब तक हमजा शहबाज की और दोस्त मजारी की रुसवाई नहीं होगी। तो ये तरीका वारदात है बचने का, इसको जरा सिंपल आप कर लें। इसलिए कहते हैं सारे फुल बेंच, वरना इन्हीं 3 जजेस के ऊपर मुस्लिम लीग नून के लोग सदके और वारी जा रहे थे। फुल बेंच ने क्या फैसला देना है, उन्होंने भी यही फैसला देना है। एक चीज आइन के मुताबिक है ही नहीं तो क्या फुल बेंच उसको आइन के मुताबिक कर देगा? मुमकिन नहीं है, फैसला यही आना है। और ये जो तौहीन अदालत सब लोग मिलकर कर रहे हैं ना, ये सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि सियासी शहीद बनना चाहते हैं, सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि तौहीन अदालत इनके ऊपर किसी तरह लग जाए और तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू हो जाए और ये सारा मामला एक सियासी मंजरनामे में बदल जाए। हुकूमत तो जा रही है तो जरा शहादत का दर्जा ले लें। इसीलिए हमजा शहबाज ने काबीना तश्कील दे दी है। इसके ऊपर तो जो है हमजा शहबाज के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाएगी, ये इशारा भी दे दिया है ख़ास तौर पे अजहर सिद्दीक साहब ने। उन्होंने ये कहा अजहर सिद्दीक साहब ने कि शुक्र है कि सुप्रीम कोर्ट ने हमजा शहबाज को वज़ारत आला के लिए 36 घंटों का वक्त दिया है, मोहलत दी है। उन्होंने 1.5 दिन के अंदर 63 रुकनी काबीना कायम कर दी है। 41 तो डायरेक्ट वजीर हैं, फिर उसके अलावा जो है मुशीरान हैं, मावनीन खसूसी हैं, फिर पता नहीं क्या कुछ ओहदे देके तो 63 लोगों की काबीना कायम कर दी है हमजा शहबाज ने। हमजा शरीफ के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त तैयार है, सुबह सुप्रीम कोर्ट में दायर की जाएगी, तैयार हो जाओ। ये तो कहा अजहर सिद्दीक साहब ने। और इन कॉन्सिक्वेंसेस का हमजा शहबाज को अब सामना करना पड़ेगा और करना होगा अदालत के अंदर आज के दिन में ही, क्योंकि इनको मना किया था और ये चीजें जानबूझकर इसलिए की गई हैं ताकि अदालत के ऊपर ज्यादा से ज्यादा दबाव डाला जा सके। मेरे ख्याल में मौजूद जज साहिबान इस किस्म के घटिया दबाव के अंदर नहीं आएंगे और ना उनको कभी आना चाहिए। वो अपना इंसाफ के मुताबिक, आइन और कानून के मुताबिक फैसला देंगे और यही जज साहिबान इंतहाई मोतबर और मोहतरम ठहरे जब फैसला PMLN के हक में आया। उस वक्त PTI के खिलाफ फैसला आया था, लेकिन इमरान खान या उनकी जो दूसरी लीडरशिप है या बाकी लोगों ने जजेस को गालियां नहीं दी थी, ऐसे गंदे ट्रेंड नहीं चलाए थे, इस तरह की गालम गलोच नहीं की थी। लेकिन अब तो सीधी सीधी गालम गलोच हो रही है, बदतमीजी हो रही है। लेकिन जजेस ने हमेशा बड़ा विजडम का मुजाहरा किया है और मुझे उम्मीद है कि आज वो इस नाइंसाफी को हमेशा के लिए खत्म करेंगे और पहले लोगों को इंसाफ दिलाएंगे, 12 करोड़ के सूबे को, और उनके असल मैंडेट को हुकूमत देंगे और उसके बाद इन सबको निपटेंगे भी। क्योंकि देखिए मरियम नवाज जो ये ट्रेंड चलवा रही हैं वो तो जमानत के ऊपर बाहर है और जमानत का बहाना ये था कि मेरे अब्बू बीमार है, मैंने उनका इलाज करवाना है, मेरे अब्बू बीमार है, मैंने उनकी अयादत करनी है, उनकी तहमाददारी करनी है, उनका ख्याल रखना है। अब्बा तो चले गए 2.5 साल पहले पाकिस्तान से बाहर और ये पाकिस्तान की तरफ पॉलिटिक्स कर रही है और जजेस के खिलाफ गंदे तरीन ट्रेंड्स चलवा रही हैं। तो अब ये अदलिया को फैसला करना है कि ऐसे लोगों को रिलीफ दिया जाना चाहिए या नहीं दिया जाना चाहिए। बहरहाल देखते हैं कि इसके ऊपर अदलिया का क्या फैसला आता है। आज चौधरी शुजात हुसैन साहब अदालत में खुद पेश होंगे, ये भी शुनीद है, और वो अपने बेटे सालिक हुसैन के साथ आएंगे। लेट्स सी वो वहां पे अदालत में आकर क्या कहते हैं, क्योंकि उनको कायल करने वाले या वरगलाने वाले आप कुछ भी कह सकते हैं, आसिफ अली जरदारी मुल्क से जा चुके हैं। इस वक्त सिंध की हालत यह है कि नाकस तामीरात की वजह से, नाकस गवर्नेंस की वजह से पूरा का पूरा शहर जो है कराची, हैदराबाद और बाकी शहर डूब चुके हैं। बारिशों की वजह से वहां पे बहुत बुरी सूरत हाल है। इससे पहले हमने 3-4 साल में देखा कि मुराद अली शाह हमें कभी भी बारिशों में बाहर नजर नहीं आया। 18 में, 19 में, 20 में, 21 में कभी बाहर हमें इस तरह नजर नहीं आए, ऑफिस में बैठ के चीजें करते रहे। अब इस साल हमने देखा कि वो बाहर आ रहे हैं, बारिश में थोड़ा बहुत भीग भी रहे हैं, बरसातियां भी पहन रहे हैं और लोगों के बीच में इधारे यकजहती भी कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि काम कोई किया नहीं हुआ, लिहाजा बारिशों का पानी हर जगह पे जमा है, लोगों का अरबों रुपए का सामान ज़ाया हो रहा है। वो इसलिए बाहर आ रहे हैं कि उनको भी पता है कि इलेक्शन सर पे है और कराची वाले जो हैं वो इलेक्शन के अंदर वोट नहीं देंगे बल्कि इलेक्शन के अंदर धुतकार देंगे। हैदराबाद में और बाकी जगहों पे भी उनकी यही हालत होने वाली है। जिस तरह की गवर्नेंस उनकी है उसको देखते हुए तो नहीं लगता कि लोग उनको वोट डालेंगे। तो क्योंकि ये इलेक्शन ईयर आ गया है, बहुत करीब है इलेक्शन, तो इसलिए जरा निकल के लोगों के अंदर फोटो सेशन भी इस दफा करवाया जा रहा है, बिल्कुल वैसा ही जैसा शहबाज शरीफ साहब करवाया करते थे। जरदारी साहब
कराची डूब रहा है, वो पंजाब में एक जबरदस्ती की गैर कानूनी हुकूमत बनाने के बाद दुबई चले गए हैं। यानी कराची तो रहने के काबिल रहा नहीं, वहां तो लोगों की बददुआएं हैं और जो हाल कराची का कर दिया है। तो जरदारी साहब बजाय इसके कि कराची में वापस जाते, कराची वालों का हाल पूछते, उन्होंने पंजाब के अंदर अपना मिशन मुकम्मल किया, एक अकलियत की 2 नंबर तरीके से हुकूमत बनवाई और हुकूमत बनवा के वो दुबई चले गए। कुछ लोगों का मानना है कि वो फरार हो गए, वापस नहीं आएंगे, लेकिन मेरे ख्याल में और बहुत सारे लोगों का यह मानना भी है कि आसिफ अली जरदारी साहब के ताकतवर हलकों से बड़े जबरदस्त रवाबित हैं इस वक्त और उनके लिए बड़ा ग्राउंड तैयार है।